इस बंदे ने बस यूं ही अपनी उंगलियां हिलाई, अचानक एक तगड़ा योद्धा हवा में उड़ गया और आसमान में बिग डिपर तारे को भी टक्कर मार दी। उस पल सबके होश उड़ गए। जिसे लोग लूजर समझते थे वो तो असल में 1 लाख की बैटल पावर वाला टॉप लेवल का पावर हाउस निकला। किसी को नहीं पता था कि ये बंदा अपनी पिछले जन्म में रीबोर्न हो चुका था। वो अपने परिवार का सबसे बड़ा बेटा था, लेकिन सब उसे सिंप कहकर हंसते थे। उसने अपनी सारी दौलत एक चालाक औरत को खुश करने में झोंक दी। जब उसके पिता ने उसका साथ देने की कोशिश की तो उस औरत ने उसे ठंडा रवैया दिखाया। बाद में उसी औरत के नए बॉयफ्रेंड ने उसे मार डाला। अपने पिता की लाश के सामने घुटनों पर बैठकर उसने कसम खाई कि अगर उसे दूसरा मौका मिला तो वो अपनी किस्मत बदल देगा और सबको सबक सिखाएगा। तभी आसमान से एक जबरदस्त बिजली उस पर गिरी और उसने 10,000 गुना रिटर्न सिस्टम जगा लिया। अब जब भी वो उस औरत को गिफ्ट देगा उसकी बैटल पावर 10,000 गुना बढ़ जाएगी। जब उसने आंखें खोली तो वो उस दिन पर वापस पहुंच चुका था जब उसका कॉम्बैट टेस्ट हुआ था। जैसा सोचा था टेस्ट में उसकी पावर बहुत कम दिखी। घर जाकर उसके पिता ने उसे वो गिफ्ट्स दिए जो उसने मांगे थे और कहा जा उस औरत को दे दे। उसने वैसा ही किया और सचमुच उसकी पावर फटाफट बढ़ गई। लेकिन उस औरत ने वो गिफ्ट अपने नए बॉयफ्रेंड को फेंक दिया और उसके साथ शॉपिंग करने निकल गई। बंदा बस ठंडी स्माइल के साथ देखता रहा क्योंकि यही उसकी चढ़ाई का पहला कदम था। जब वो लोग एक लग्जरी स्टोर पहुंचे, वो औरत अपने नए बॉयफ्रेंड के लिए सामान खरीदना चाहती थी। तभी ये बंदा बीच में आया और उसने हर वो चीज खरीद ली जिसे औरत ने छुआ। उसने घमंड से ऐलान किया जो भी ये औरत छुएगी मैं वो सब बल्क में खरीद लूंगा। औरत को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने स्टोर की सारी शेल्व्स खाली करनी शुरू कर दी, एक के बाद एक चीज। उसका नौकर उसे बार बार याद दिलाता रहा कि सारा पैसा खर्च हो गया, लेकिन बंदे ने सीधे अपनी पूरी फैमिली एस्टेट को गिरवी रख दिया। स्टोर का मालिक तो खुशी से झूम उठा। अपनी ताकत चेक करने के लिए उसने एक झील की तरफ जबरदस्त एनर्जी वेव फेंकी। पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वो वहां से गया झील एक धमाकेदार आवाज के साथ फट पड़ी और बीच से 2 टुकड़ों में बट गई। इस धमाके ने क्लैन लीडर को अलर्ट कर दिया जो फौरन जांच करने पहुंची। जब उसने ये नजारा देखा सबको समझ आ गया कि कोई बेमिसाल मास्टर उभर चुका है। सबने उस रहस्यमयी शख्स से सामने आने को कहा। बंदा आगे आया और शांति से बोला ये मैंने किया। भीड़ में हंसी मजाक शुरू हो गया। उसके सेकंड अंकल ने तंज कसते हुए कहा कि उसने क्रेडिट चुराया है और ये भी बोला कि उसका बेटा आने वाले क्लैन मास्टर टूर्नामेंट में इसे कुचल देगा। लेकिन बंदा बस स्माइल करता रहा और सबके सामने ऐलान कर दिया कि वो न सिर्फ टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा बल्कि नया क्लैन मास्टर बनेगा। 7 दिन बाद टूर्नामेंट शुरू हुआ। उस औरत का नया बॉयफ्रेंड स्टेज पर आया और बोला कि वो गार्ड है, सिर्फ वही लोग कॉम्पीट कर सकते हैं जो उसे हरा दे। उस पिल की वजह से जो बंदे ने उसे दी थी उसकी बैटल पावर 10,000 तक पहुंच गई थी। 3 चैलेंजर्स एक साथ स्टेज पर चढ़े, लेकिन एक को तो तुरंत बाहर फेंक दिया गया। बाकी 2 भी कुछ बार से ज्यादा नहीं टिके और रिंग से बाहर हो गए। टाइम बीता जा रहा था लेकिन वो बंदा अभी तक नहीं आया। उसका बाप हताश होकर खुद स्टेज पर चढ़ गया, लेकिन सालों से ट्रेनिंग न करने की वजह से वो कमजोर हो चुका था। एक ही पंच में उसे उड़ा दिया गया। जमीन पर खून खांसते हुए वो पड़ा था। नया बॉयफ्रेंड दोबारा मुट्ठी उठाने ही वाला था कि आखिरकार वो बंदा वहां पहुंच गया। उस औरत ने हंसते हुए कहा ये तो सेकंड्स में मर जाएगा, लेकिन उसे क्या पता ये वही बंदा नहीं था जिसे वो पहले जानती थी। वो अपनी इनर एनर्जी के साथ स्टेज पर ग्रेसफुली उतरा, लेकिन तभी ग्रैंड एल्डर को कुछ अजीब सा महसूस हुआ।